हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करते हैं थिंक कैपिटल प्रॉप फर्म के बारे में। थिंक कैपिटल बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉप फर्म तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में आए एक अच्छा अपना रिव्यू दिया है थिंक कैपिटल ने। तो चलो देखते हैं थिंक कैपिटल के वेबसाइट पे क्या उसमें कोई रूल है, क्या जनरल एफएक्यूज है, क्या पेनल्टीज लगता है, क्या अगर ब्रीच करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा पैसे, या जो भी लॉस होगा या उसका भरपाई होगा कि नहीं होगा। सारा कुछ देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट ऑफर करता है, कौन सा साइज ऑफर करता है और इसका कॉस्ट क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे गिववे के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं एक डिटेल्ड रिव्यू दे रहा हूँ। डिटेल्ड रिव्यू नहीं दूंगा तो फिर आपको वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना मुझे कोई पोस्ट करने का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल्ड रिव्यू तभी देता हूँ जब एक अच्छे से उस वेबसाइट के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में एक अच्छा रिसर्च हो और सारा नॉलेज हो, ताकि आप लोगों को भी आगे कोई दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से ट्रेड पास कर सकते हो। कोई हिडन रूल्स को आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा या उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले अकाउंट साइज। थिंक कैपिटल में आपको $5,000 से लेकर के $200K तक का अकाउंट देखने को मिलेगा। इसमें आपको तीन तरह का अकाउंट देखने को मिलेगा। लाइटनिंग फेज को वन फेज इवोल्यूशन बोलते हैं। डबल स्टेप चैलेंज में आपको पता ही है, टू फेज इवोल्यूशन। नेक्सस में आपको थ्री फेज इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो 5K का अकाउंट आपको $59 में मिलेगा। डबल स्टेप और लाइटनिंग दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, हमेशा सेम ही रहता है। नेक्सस बस थोड़ा सा मतलब समझो $20 कम हो गया। ठीक है, अब देखो लाइटनिंग वन स्टेप चैलेंज में क्या होता है। वन स्टेप चैलेंज में आपको यहाँ पे 3 दिन मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा सारा में, टू स्टेप चैलेंज में भी, थ्री में भी और आपको वन में भी 3 दिन का मिनिमम ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। वन स्टेप चैलेंज में आपको फेज़ 1 में 10% ही करना पड़ेगा और इसमें आपको फेज़ 2 डबल स्टेप में फेज़ 2 में 5% और फेज़ 1 में 8%। नेक्सस में आपको 7% फेज़ 1 में, 6% फेज़ 2 में, फेज़ 3 में 5%, 7 6 13, 5 18% ओवरऑल आपको बनाना पड़ेगा। डबल स्टेप में आपको 13% बनाना पड़ेगा और लाइटनिंग फेज़ में आपको 10% बनाना पड़ेगा। ठीक है, वन स्टेप चैलेंज अगर आप लेंगे तो आप समझो आपको 10% बनाना पड़ेगा। अगर आप 100K का अकाउंट लेते हैं तो आपको $10,000 बनाना पड़ेगा। अगर 2 स्टेप चैलेंज लेते हैं तो आपको 13,000 बनाना पड़ेगा। 3 स्टेप चैलेंज लेते हैं तो आपको टोटल $18,000 बनाना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। ठीक है, आपको लीवरेज इसमें 1:30 मिल रहा है जो वन फेज होता है। बाकी सब में लीवरेज 1:100 मिलेगा, 1:100 मिलेगा। देखो लीवरेज उसके लिए बेनिफिट है जो बहुत सारा मल्टीपल लॉट खोलता है, बहुत बड़ा लॉट खोलता है। अगर आप एक स्पेसिफिक लॉट कैलकुलेट करते हैं, एक स्पेसिफिक लॉट मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं उस लॉट के साथ, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेली लॉस लिमिट जो आपको वन स्टेप चैलेंज मिलेगा उसमें 3% मिलेगा और आपको इवोल्यूशन 2 स्टेप और 3 स्टेप में आपको 4% मिलेगा डेली लॉस। और इसमें आपको मैक्सिमम लॉस मिलेगा 8% 2 स्टेप और 3 स्टेप में। वन स्टेप में आपको 6% मिलेगा। तो देखो वन स्टेप में आपको 3% डेली लॉस मिलेगा, 6% मैक्सिमम लॉस मिलेगा और आपको 10% ही बनाना पड़ेगा। लेकिन जब आप सेकंड 2 फेज वाला अकाउंट लेंगे तो आपको 13% बनाना पड़ेगा और आपको 4% एक दिन का लॉस और 8% ओवरऑल लॉस करने को मिलेगा। ठीक है, ड्रॉडाउन आपको डेली भी 1% में इंक्रीज हो गया। वन स्टेप से 2 स्टेप में प्राइस जबकि ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको टारगेट 10,000 में कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ आपको 13,000 में कंप्लीट होगा। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 90% है और पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज है सारा का। ठीक है, ठीक है, देखो द डिफॉल्ट प्रॉफिट स्प्लिट इज सेट टू बी 80%, यू कैन इंक्रीज इट टू 90% वन। ठीक है ना, देखो 80% आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, एड ऑन्स करके आपको 90% तक मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो थिंक कैपिटल कैसे बेस्ड है दूसरे प्रॉब्लम से। इसमें 1 स्टेप चैलेंज भी है, 3 स्टेप चैलेंज भी है। इसमें बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, जब को सपोज आपने कोई ट्रेड ओपन किया, ट्रेड जब क्लोज करोगे ना, जो इक्विटी रहेगा उस टाइम का कैलकुलेशन होगा।
इक्विटी बेस्ड में क्या होता है, अगर ट्रेड आपने ओपन किया और वो गलती से आपने क्लोज करना भूल गया, सपोज $500 प्रॉफिट चल रहा था, अब आपको 200 में कट करना पड़ा, तो वो जो $500 प्रॉफिट हिट हुआ ना, जो इक्विटी हिट हुआ, उस बेसिस पे आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये बहुत बेकार होता है। बैलेंस बेस्ड है तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। बाई वीकली प्रॉफिट स्प्लिट है, एडवांस करके आपको वीकली मिल जाएगा, ठीक है। अपना इनका खुद का ब्रोकर है, थिंक ट्रेडर ही करके है, ठीक है। और ट्रेडर 5 भी है। यूएस कस्टमर भी अलाउड है इसमें, ठीक है। आप ट्रेडिंग व्यू आपको मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो, हमने सारा कुछ जान लिया। अब देखते हैं कुछ जनरल एफएक्यूज। जनरल एफएक्यूज क्या होता है, जो आपको देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई पे फॉर चैलेंजेस। आपको सबको पता है चैलेंजेस के लिए पे कैसे, क्रिप्टो होता है, बैंक कार्ड होता है, ठीक है। आपको डिटेल्स इंस्टेंट मिल जाता है। इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, MT5 है, थिंक ट्रेडर है, ठीक है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लेना डिटेल में। इसमें कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। अब देखते हैं लॉट साइज लिमिट। लॉट साइज लिमिट देखो कि लॉट साइज लिमिट है कि नहीं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉट साइज लिमिट। ट्रेडर्स कैन ओपन पोजिशन एनी साइज विद द लिवरेज लिमिट। जो भी आपका लिवरेज लिमिट है, जैसे 1 स्टेप में आपको 1:3 मिला है, और उसमें 2 स्टेप चले में 1:100 मिला है, तो आपका जो भी लिवरेज है आप उस हिसाब से अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा एक स्पेसिफिक लॉट साइज बना लो, ताकि गैम्बलिंग भी नहीं करो और अच्छे से ट्रेड करो, ताकि वो तुम्हारा एक हैबिट बना रहे और तुम आराम से तुम ट्रेड कर सकते हो विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। एम आई अलाउड टू होल्ड द ट्रेड ओवर नाइट और ओवर वीकेंड। यस, ट्रेड आर परमिटेड टू होल्ड ट्रेड बोथ ओवर नाइट एंड वीकेंड। आपको दोनों इसमें अलाउ है, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग देखो, कॉपी ट्रेडिंग के बारे में जान लो। यस, ट्रेडर्स आर अलाउड टू यूज कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन थिंक कैपिटल अकाउंट। हाउएवर ट्रेडर्स आर नॉट परमिटेड टू कॉपी ट्रेड फ्रॉम अदर प्रॉप फर्म अकाउंट। और देखो, तुम थिंक कैपिटल से एक, अगर तुम्हारे पास 2 अकाउंट है, तुम दोनों में कॉपी कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप आपके FTMO है तो FTMO से इसमें कॉपी कर लोगे। ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं कर पाओगे और अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस रिक्वायरमेंट है कि नहीं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज स्टॉप लॉस और ट्रेनिंग स्टॉप लॉस। You are free to trade you prefer. However, we highly recommend to using a stop loss and following proper risk management to improve your trading outcomes. It is important to note that not using stop loss trading not considered a violation of any rules. ठीक है, सीधी बात है, यहाँ पे आपको कोई स्टॉप लॉस रूल नहीं है, बट मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ अपने सारे कस्टमर को, अपने सारे सब्सक्राइबर को, कि नहीं, हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करो। 1% रिस्क लो, 0.5% रिस्क लो एक ट्रेड पे। अब देखो कुछ पेनल्टीज कि किस किस केस में क्या होता है, अकाउंट ब्रीच हो जाता है। अकाउंट कैंसिलेशन ड्यू टू मैक्सिमम ब्रीच, ये तो आपको पता है कि अगर डेली अगर ड्रॉडाउन ब्रीच कर देंगे, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन अगर ब्रीच कर दोगे, अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा। डेली ड्रॉडाउन भी हटा दोगे, मैक्सिमम हटा दोगे, तो ये अकाउंट में लॉस कर दोगे, ठीक है। अब न्यूज़ ट्रेड देखो, न्यूज़ ट्रेड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे न्यूज़ में ट्रेड मत किया करो, रेड इम्पैक्ट जब भी न्यूज़ होता है, लेकिन फिर भी देख लो। देखो, न्यूज़ ट्रेडिंग रूल्स फॉर सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट्स, ठीक है। अब देखो, नो ट्रेड्स इंक्लूडिंग लिमिट एंड स्टॉप ऑर्डर्स में भी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टू। देखो, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद आप, मतलब 4 मिनट टोटल विंडो है। 2 मिनट न्यूज़ के पहले 2 मिनट न्यूज़ के बाद आप ट्रेड रिस्ट्रिक्ट है, आप नहीं कर सकते हैं। ट्रेड ओपन बिफोर 4 मिनट विंडो में बी हेल्ड, हाउएवर नो अकाउंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग क्लोजिंग ट्रेड। आप क्लोजिंग ट्रेड तक क्लोज नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, ठीक है, TP भी हिट कर गया, ठीक है, इट इज परमिटेड है, ठीक है। ये बात का याद रखना। कंसिक्वेंस ऑफ वायोलेशन, एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी विद इन 4 मिनट विंडो रिजल्ट्स इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ फंडेड एग्रीमेंट, अकाउंट कैंसिलेशन एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, अकाउंट कैंसिलेशन ड्यू टू कॉपी ट्रेडिंग, मैंने बता दिया कॉपी ट्रेडिंग का सारा, ठीक है। रिवर्स ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग क्या होता है, इफ़ यू रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन, छोड़ो, रिवर्स ट्रेडिंग कैन बी डिसऑर्ड मार्केट एनालिसिस लीड हार्मोन बिहेवियर, इंगेजिंग योर रिवर्स ट्रेडिंग विद इमीडिएट अकाउंट, ठीक है। रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, एब्रिकेट नहीं करना है, वैसे एब्रिकेट हम लोग करते भी नहीं है, ठीक है।
आपको 30 दिन का इसमें टाइम पीरियड है। 30 दिन मतलब टाइम पीरियड इनएक्टिविटी रूल है। इनएक्टिविटी रूल मतलब 30 दिन तक अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, कुछ भी करोगे तो अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच कर दिया जाएगा। जो टर्म एंड कंडीशन है जो मैंने आगे बताया, ठीक है, जो मैंने पहले बताया वो सारा अगर ये करोगे, फॉलो करोगे तो सारा अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो परफॉर्मेंस पॉलिसी के मैंने आपको बता दिया परफॉर्मेंस पॉलिसी कैसे मिलेगा आपको। जो भी आप प्रॉफिट करोगे आप बाई वीकली विड्रॉल कर सकते हो, एड ऑन्स लगा करके आप आराम से जो भी आप 7 दिन में विड्रॉल ले सकते हो, ठीक है। अब देखो डेली लॉस कैलकुलेशन, ये सारा का बैलेंस ड्रॉडाउन है तो बैलेंस ड्रॉडाउन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो, आराम से सब कुछ कर सकते हो। अब देखो मैंने इसमें गिव वे इंट्रोड्यूस किया है, मैंने थिंक कैपिटल से एफिलिएटेड करके मैंने गिव वे लाया है, ठीक है। इसमें आपको 3 5 के का अकाउंट मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइबर होना चाहिए, डिस्कॉर्ड पे आप ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। डिस्कॉर्ड आप मेरा सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद आपको कमेंट होना चाहिए और शेयर करो वीडियो जितना कर सकते हो, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं अकाउंट सिलेक्ट करूँगा किसको किसको अकाउंट देना है। 5K का अकाउंट उसको 1 फेज इवैल्यूएशन मिलेगा, ठीक है। 3, ठीक है, 3 लोगों को, ठीक है। बाकी थिंक कैपिटल देखो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म नहीं है, न्यू प्लेटफॉर्म है। पे आउट वगैरह अभी तो सही दे रही है बहुत। इसका रिव्यू देखोगे तो कुछ लोग गलत रिव्यू देते हैं, कुछ अच्छा भी रिव्यू देते हैं, ठीक है। अभी तो मैं पर्सनली इसमें अभी यूज़ नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्म न्यू है, लेकिन जब मैं ये प्लेटफॉर्म मैच पे लिस्ट हुआ तो वहाँ से मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, उन्होंने सारा अच्छा रिव्यू दिया है, ठीक है। मैंने पर्सनली सबसे रिव्यू लिया, सारा अच्छा रिव्यू दिया है, तो आप आराम से जा सकते हो इसके साथ। मैं भी अकाउंट परचेज़ कर रहा हूँ, मैं भी जाऊँगा और जिस दिन पे आउट आएगा फिर साथ में वीडियो बनाएंगे और फिर डिस्कॉर्ड पे अपलोड करेंगे और फिर हम लोग वहाँ बातचीत करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।